Hello everyone, myself Chandrasekhar Yadav and I teach mathematics. So today we will start quadratic equation for IIT JEE. तो यहाँ पे हम एक बेसिक से स्टार्ट करेंगे और मतलब जैसे कि कोई 10th से पढ़ के आया हुआ है 11th में जाएगा तो उसके लिए भी स्टार्ट होगा और एडवांस लेवल तक भी जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस भी लेंगे, सेलेक्ट करेंगे और जो भी टॉपिक्स है जेईई मेंस के एडवांस के वो सारे सेलेक्ट करेंगे हम इसमें, ठीक है। तो मतलब आपका 11th-12th में जो भी चीज़ें हैं वो भी कवर होगी, उसके साथ साथ मेंस एडवांस की चीज़ें भी रखेंगे। एडवांस में जैसे कि उसके जो कोई एक्स्ट्रा टॉपिक होगी वो कवर करेंगे और उसके साथ साथ क्वेश्चंस भी आएंगे। क्वेश्चन तो मेंस एडवांस के दोनों रखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमको थियरीज पे फोकस करना है। स्टार्ट हम थियरीज पे करेंगे और बाद में फिर क्वेश्चंस भी लेंगे। तो यहाँ पे क्या समझना है सबसे पहले कि जो हमने 9th-10th में पढ़ा है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जैसे 9th में तो हमने पॉलिनोमियल पढ़ा है बट 10th में क्या पढ़ा है वहाँ पे हमने पढ़ रखा है थोड़ा सा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर है तो उसमें हमने पढ़ा है कि जैसे रियल कोफिशिएंट क्या होते हैं, रियल नंबर क्या होते हैं, उन सब के बारे में पढ़ा है। तो वहाँ पे जनरली क्या होते थे, हमारे जो सॉल्यूशंस आते थे वो हमारे रेशनल टाइप के आते थे, इरेशनल टाइप के आते थे, इमेजिनरी नहीं आते थे, मतलब रियल सॉल्यूशंस आते थे। तो आपने वो पढ़ा होगा नेचर ऑफ फ्रूट्स वगैरह सारे, तो रियल रूट्स आ रहे हैं तो क्या होगा, इमेजिनरी के बारे में नहीं पढ़ा था। तो क्योंकि वहाँ पे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ते हैं, अब 11th में हम कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर पहले से ही आता हुआ रहता है, तो इसलिए इमेजिनरी रूट्स पढ़ना हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो हम यहाँ पे रियल कोफिशिएंट तो लेंगे और जो कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट है दैट मीन्स रियल प्लस इमेजिनरी वो भी लेंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ उसके सॉल्यूशंस भी देखेंगे कि जो उसके रूट्स आ रहे हैं वो इमेजिनरी आ रहे हैं या रियल आ रहे हैं या फिर कॉन्जुगेट है नहीं है, वो सारी बातें डिस्कस करेंगे। प्लस उसके आगे बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कॉमन रूट्स निकालना हो गया और बहुत सारे रूट्स के बीच में बिटवीन रूट्स फाइंड करना कोई सॉल्यूशंस, ये सारी चीज़ें आगे चल के बहुत सारे हैं टॉपिक्स हैं। कुछ टॉपिक को कवर करेंगे अकॉर्डिंग टू स्टार्ट जैसे भी करेंगे, जैसे 11th से उसके बाद जो भी जेईई मेंस और एडवांस भी टॉपिक हों उसके हिसाब से आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमको वो सारी चीज़ें कवर करने से पहले थोड़ा सा, क्योंकि 10th में आप पढ़ के आए हो सकता है भूल गए हो या कोई चीज़ कन्फ्यूजन हो, उसके लिए हमको थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे। डेफिनेशंस वगैरह जो हैं पुराने उसको रिवाइज करेंगे, डायरेक्ट कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, थोड़ा सा रिवाइज करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। इसमें जो चीज़ें थोड़ी बहुत हम लिखेंगे उसको आगे समझने के लिए और फिर हम आगे स्टार्ट कर लेंगे अपना चैप्टर। तो लेट्स स्टार्ट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये एंड फॉर जेईई मेंस एज वेल एज जेईई एडवांस ऑल्सो। 11th एंड 12th जो भी बोर्ड है, हमारे बोर्ड में भी इसके क्वेश्चन आते हैं, अगर आप देखोगे तो 11th में है ये चैप्टर कॉम्प्लेक्स और उसके साथ साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है, थोड़ा इंट्रोडक्शन है, ज़्यादा नहीं है। तो अभी इसके लिए हम थोड़ा सा जो 10th लेवल पे है वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो 10th लेवल पे क्या दिया है कि जैसे कि सबसे पहले सपोज हमने पढ़ा था कि जो रियल पॉलिनोमियल है वो क्या है, रियल पॉलिनोमियल, रियल पॉलिनोमियल क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी है। तो रियल पॉलिनोमियल मतलब जैसे कोई एक लेट सपोज हमने एक लेट किया, माना कि लेट a1 a0 मतलब a0 जिसको बोलते हैं, a1 a2 a3 एंड an आर रियल कोफिशिएंट या नंबर, मान लिया रियल नंबर या रियल कोफिशिएंट, एंड जो x इज रियल वेरिएबल, रियल वेरिएबल का मतलब वो रियल जो भी वैल्यू आएगी उसकी रियल वैल्यू आएगी, ऐसा मान लिया x की जो वैल्यू है, ठीक है। देन अगर कोई भी पॉलिनोमियल है fx तो वो ऐसे लिखा जाएगा कि a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस प्लस an x पावर n। जैसे हमने क्या पढ़ा है कि जैसे लीनियर पढ़ा है, तो लीनियर के लिए क्या है मतलब कि एक x होना चाहिए, उसमें वेरिएबल एक आना चाहिए, उससे ज़्यादा तो नहीं आता है, तो ये सारे जीरो हो जाएंगे, मैक्सिमम x होगा x⁻1, मतलब डिग्री यहाँ पे आएगी जो आगे हम बताएंगे, तो यहाँ पे लीनियर बन जाता है वो,
ठीक है। और क्वाड्रेटिक में तो पावर 2 मैक्सिमम यहाँ से आता है, फिर क्यूबिक, फिर बाई क्वाड्रेटिक, ये सारी चीज़ें आएंगी यहाँ से। ठीक, तो इस टाइम पे हमने रियल पॉलिनोमियल पढ़ा था कि भाई रियल पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, जिसके कोएफिशिएंट रियल हो एंड एज वेल एज एक्स भी रियल हो, मतलब वो एक्स की वैल्यू रियल वेरिएबल हो। तो ये हमारा होता है रियल पॉलिनोमियल, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे पहले से ही। फिर उसके बाद आता है हमारा कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल। कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल ये चीज़ें हो सकता है आपको नहीं पता हो, बट ये जानना जरूरी है। कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल में क्या होगा, कुछ नहीं, सेम चीज़ें रहेंगी, बस यहाँ पे अब क्या होगा, लेट a0 a1 a2 डैश डैश an आर complex number and x is complex variable। देखो x तो वेरिएबल ही है, सिंपल कॉम्प्लेक्स बोलो चाहे कुछ भी, तो भी मतलब उसमें x जो रहेगा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का काम करेगा। देन वी विल से दैट कि fx जो आएगा, जो अब पॉलिनोमियल आएगा, वो आएगा a0 प्लस a1x प्लस a2 a2x स्क्वायर प्लस डैश डैश प्लस an x पावर n, जो भी ये बन के आएगा पॉलिनोमियल, दैट इज नोन एज कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल बन के आया। अब बोलोगे ये देखने में तो सब सेम है, हाँ सब सेम है, लेकिन डिफरेंस है। लेकिन डिफरेंस क्या है, जैसे कि सपोज मैं इसका एग्जांपल लूँ, एग्जांपल, ठीक है, तो हम इसमें एग्जांपल क्या लेंगे कि हमको रियल पॉलिनोमियल बोला था, चलो ठीक है मैंने ले लिया x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हमारा एक एग्जांपल हो गया। तो यहाँ पे जो मैंने वैल्यू ली है वो क्या है, कोएफिशिएंट इसके 1 माइनस 2 5 कॉन्स्टेंट ABC की वैल्यू है, ठीक है। तो अगर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल मैंने लिया तो इसमें क्या हुआ, इसके वैल्यू क्या आएंगे, रियल ही है, मैंने यहाँ पे कोई भी इमेजिनरी नहीं लिया है। बट यहाँ पे जब हम आएंगे तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, सपोज मैं ऐसे ले सकता हूँ कि 5 प्लस आई एक्स स्क्वायर माइनस 2ix प्लस 5, ठीक है। अब देखो इसमें डिफरेंस क्या है, एक कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल में बोला था कि ये जो a1 a0 a2 a1 a0 a1 a2 है और an या जितने भी कोएफिशिएंट है, जो भी क्यूबिक है या फिर स्क्वायर है क्वाड्रेटिक है, उसके जो कॉम्प्लेक्स जो कोएफिशिएंट होंगे वो क्या होंगे, ये कोएफिशिएंट ही है, ये सारे क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर हो। मतलब जैसे यहाँ पे देखो है ना कोएफिशिएंट a1 a2, ये कॉम्प्लेक्स नंबर तो उसी फॉर्म का ये दिख रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। 5 प्लस आई क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये चीज़ मैं मान के चल रहा हूँ कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े हो, नहीं पढ़े हो तो तुम ऐसे सोचो कि जैसे कि कॉम्प्लेक्स होता है क्या है, वो एक्चुअली होता है रियल प्लस इमेजिनरी, दोनों को मिला के होता है। तो रियल मतलब मान लिया 5, इमेजिनरी मान लिया आई, अगर इन दोनों को हम जोड़ के एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनाए तो 5 प्लस आई हो जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। फिर इसके बाद मान लो कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर लिया तो 2i लिख दिया, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्यों, क्योंकि इसको प्लस 0 भी किया जा सकता है, 0 रियल पार्ट हो गया, ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस 2i प्लस 3 ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो पहले हम रियल लिखते हैं फिर इमेजिनरी, और इसको सेम चीज़ें हैं, कोई भी गलत नहीं, ठीक है। तो हमारे पास जो ये पार्ट है ना, ये रियल है, इमेजिनरी इक्वेशन क्या है, इमेजिनरी का है, तो ये इमेजिनरी पार्ट इसको बोलते हैं, और ये रियल पार्ट, ये दोनों को मिला के कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाता है, ठीक है। तो जब इस तरीके का कोई भी चीज़ हो तो उसको हम लिख सकते हैं, जैसे इसमें हम आई भी जोड़ सकते हैं, आई इंटू 0 कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखा जा सकता है, 5 में ऐसे लिख सकते हैं आई इंटू 0, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करोगे फिर भी वो 0 हो जाएगा, तो ये पूरा नंबर क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स का फॉर्म बन गया, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको अगर आपने ये नहीं देखा है तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ना जरूरी है, उसके बाद ही समझ में आएगा कि ये सारी चीज़ें क्या है, ठीक है। तो फिलहाल ये समझ लो कि कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे दिखाते हैं। अब इसके बाद यही डिफरेंस है इन दोनों में कि ये जो दिख रहा है ना, ये कॉम्प्लेक्स इसके वेरिएबल हैं एंड इसके कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट भी हैं, जो कि हमने पहले 9th में ऐसा नहीं पढ़ते हैं। और यहाँ पे ये सारे क्या है, रियल है, जैसे x हो गया -2 हो गया 5 हो गया, ठीक। तो ये हमारा डिफरेंस है रियल पॉलिनोमियल एंड कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल में। इसके बाद आगे चल के इसी से जुड़े हुए चीज़ें पढ़ते हैं, इसको नोट कर लेना और मैं नेक्स्ट निकलता हूँ। तो अब देखो ये हो गए हमारे पास, तो हम उसके बाद जाएंगे कि भाई चलो ठीक है, अपने रियल पॉलिनोमियल और
कॉम्प्लेक्स बता दिया। उसके आगे क्या है, उसके आगे ये भी था कि हमने कुछ रियल नंबर्स पढ़े थे, जैसे कि सपोज हमारे पास डिग्री निकालना रियल नंबर्स के और रियल इक्वेशन के, सॉरी पॉलिनोमियल इक्वेशन के डिग्री निकालना। तो हम पढ़ेंगे अब अबाउट डिग्री ऑफ इक्वेशन या पॉलिनोमियल, बोलो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब हो गया, जैसे देखो रियल पॉलिनोमियल और कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल। पहली बात तो वो पॉलिनोमियल होना मस्ट है, तभी डिग्री निकालते हैं। डिग्री फ्रैक्शन में भी नहीं होती, नेगेटिव में भी नहीं होती, इस चीज़ को ध्यान रखना। डिग्री 0 हो सकती है नो डाउट, लेकिन फ्रैक्शन में नहीं होगी, नेगेटिव भी नहीं होगी। वो सारे 9th के कॉन्सेप्ट 10th के हैं, आप वहाँ पे थोड़ा सा वेरीफाई कर लेना। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यहाँ पे, अब वो चाहे रियल कॉम्प्लेक्स का हो, चाहे रियल पॉलिनोमियल हो या फिर कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल, उस डिग्री हमेशा डिपेंड करेगी कि अगर कोई भी एफ एक्स है a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस an x पावर n, इसकी डिग्री क्या आएगी? डिग्री विल डिफाइंड बाय x पावर n। दैट मीन्स कि जो मैक्सिमम पावर होगा ऑफ x वेरिएबल का, जो मैक्सिमम फॉर, अच्छा इसको लिख सकते हैं फॉर दोनों के लिए होगा, रियल एंड कॉम्प्लेक्स। मतलब रियल अगर पॉलिनोमियल है तो भी और कॉम्प्लेक्स है तो भी, उसके लिए डिग्री हमेशा क्या होगा? डिग्री इक्वल टू n। एंड कंडीशन इज कि an डज नॉट इक्वल टू 0। अगर an ही 0 हो गया, यहाँ से देखो अगर an 0 हो गया तो खत्म हो गया ना, तो ये तो है ही नहीं, तो यहाँ पे डिग्री कैसे बता सकते हैं? नहीं बता सकते। तो मतलब कि जब भी कोई एग्जांपल, सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मैंने एक लिया कि 2x³ माइनस 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। मैंने पूछा तुमसे कि इसकी डिग्री बताओ, तो तुमने बोला कि सर, आपने बोला था कि जो भी पॉलिनोमियल आएगा, चाहे वो रियल हो चाहे कॉम्प्लेक्स हो, उसमें क्या होगा कि हमारे जो x का मैक्सिमम पावर है वो हम देखेंगे। तो वेरिएबल का x मतलब वेरिएबल है, यहाँ पे वेरिएबल है x है। तो हमने देखा कि इधर पहले तो ये पॉलिनोमियल है या नहीं, सबसे पहले काम है पॉलिनोमियल चेक करना कि पॉलिनोमियल है या नहीं। अगर पॉलिनोमियल ही नहीं तो डिग्री निकालने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल है, तो इसमें x का जो हाईएस्ट पावर होगा वही इसकी डिग्री होती है। जैसे इसमें हाईएस्ट पावर n था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ भी नहीं, 0 1 2 3 करते करते n तक गया, तो इसी तरीके से इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? 3। तो यहाँ पे डिग्री हो जाएगी 3। ठीक है, तो डिग्री समझ में आना चाहिए। अब कॉम्प्लेक्स कोई भी ले लो, चलो मान लो 2i x प्लस 5 प्लस 3i x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 5 हटा दो, चलो इतना ही ले लिया, तो भी इसकी डिग्री अगर हमको बतानी है तो अभी भी हम इसकी डिग्री कितना बताएंगे? डिग्री इक्वल टू, अच्छा इसको एफ एक्स मान लिया, डिग्री बराबर इसका कितना आएगा? हाईएस्ट पावर, तो 2 इसकी डिग्री आएगी, इसकी 3 इसकी 2। ठीक है, तो डिग्री के लिए हमें क्या देखना है कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल एक्स। अब देखो कंडीशन ध्यान होना चाहिए कि वो पॉलिनोमियल होना चाहिए, पॉलिनोमियल, रियल पॉलिनोमियल और कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल। जरूरी नहीं है कि रियल हो या कॉम्प्लेक्स हो, दोनों में हम डिग्री निकाल सकते हैं, बट कंडीशन ये है कि वो पॉलिनोमियल होना चाहिए। पॉलिनोमियल नहीं जो होगा उसकी डिग्री अनडिफाइंड होती है। ठीक है, जैसे मान लो पॉलिनोमियल क्या नहीं है तो वो भी दिखा देते हैं। तो मान लिया जैसे ये √x प्लस 5 लिखा है ऐसा, तो इसकी डिग्री तुमसे पूछ दिया, तो तुम क्या करोगे कि अरे यार इसकी डिग्री क्या है, ये तो दिख नहीं रहा है। चलो अच्छा, रूट को हम ऐसे लिख सकते हैं, x⁴ 1/2 प्लस 5। तो ऐसा तो है नहीं कि 1/2 क्या है इसका डिग्री हो गया, क्योंकि मैंने बोला कि फ्रैक्शन में जो भी रहेगा वो डिग्री नहीं होता है। डिग्री जब हमेशा फ्रैक्शन में नहीं आती है, तो हाईएस्ट पावर इसका तो 1/2 ही दिख रहा है, इसलिए पहले ही नहीं है। और रूट के अंदर वैसे भी सबको पता होगा, तुमने 10th में पढ़ा होगा कि रूट में अगर x या कोई वेरिएबल दिख जाए तो आफ्टर सॉल्विंग उसको, अगर वो रूट में ही रह जाएगा सिंप्लीफाई करने के बाद, तो उसकी डिग्री अनडिफाइंड हो जाती है। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? अनडिफाइंड। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले तो चेक ही नहीं करते, हम डायरेक्ट फटाक से देख लेते हैं पावर और डायरेक्ट डिग्री बता के चले आते हैं। तो ये हो गया डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, जो कि मस्ट है, इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान रखना है। ठीक है, चलो अब हमारे पास डिग्री खत्म, तो फिर इसी जगह से स्टार्ट होता है जो हमारा चैप्टर है, तो इसके बारे में आ जाती है कि जैसे अब डिग्री पता चल गई, चलो ठीक है, अब डिग्री किसी भी क्वाड्रेटिक
किसी भी पॉलिनोमियल के अगर डिग्री 2 हो गई किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, तो इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक्सप्रेशन, एन एक्सप्रेशन विच इज लुक लाइक ऐसा ax² + bx + c, इस तरीके का हो या जिसकी डिग्री कितना हो 2 हो, तो उसको क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ये अभी। अच्छा, एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या डिफरेंस है? इक्वेशन में इक्वल टू 0 हो जाता है, जो भी एक्सप्रेशन है इक्वल टू 0 कर दोगे वो इक्वेशन हो जाएगा। और एक्सप्रेशन मतलब केवल एक fx की ये वैल्यू होगी, इस तरीके का कुछ भी। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए हम बोलेंगे जिसका पावर क्या हो जाए, कोई भी पॉलिनोमियल हो जिसमें डिग्री कितना हो, ये इसका जनरल फॉर्म है। तो हम यहाँ पे इसकी डिग्री लिखेंगे, तो डिग्री कितना हो गई 2। तो अगर मैक्सिमम डिग्री 2 है तो वो हमेशा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। अब इसी जगह से आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, जो हमारा चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? एन एक्सप्रेशन विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c = 0। तो मैं लिख देता, ऐसे अगर बोलने के लिए देखा जाए तो ऐसे है कि x² + bx + c, कोई भी fx है इक्वल टू अगर 0 लिख दिया इसको, तो इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसा कि मैंने बोला था इक्वेशन के लिए एक्सप्रेशन के इक्वल टू 0 होता है। तो जो भी एक्सप्रेशन इस टाइप का है या जो भी इक्वेशन टाइप ऑफ ax² + bx + c जैसा दिख रहा है, वेयर कंडीशन है वेयर a b c आर कांस्टेंट हो, कांस्टेंट मतलब रियल भी हो सकते हैं, कोएफिशिएंट वो भी हो सकते हैं, कांस्टेंट्स, स्पेलिंग देख लेना, कांस्टेंट्स एंड a डज नॉट इक्वल टू 0। a अगर 0 हो गया तो तुम खुद ही सोचो ये लीनियर बन जाएगा ना, क्वाड्रेटिक तो रहेगा नहीं। और a b c कांस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट मतलब रियल, अगर कोएफिशिएंट होंगे तो रियल कांस्टेंट बोल देंगे, अगर इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स होंगे तो कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट बोल देंगे। तो इसलिए ए बी सी को मैंने कांस्टेंट रख लिया है, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अब आते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। जो भी एक्सप्रेशन है वो इस फॉर्म में इसके जैसा लिखा जा सके उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये हमारा पढ़ेंगे हम इसके बारे में ही आगे चल के डिटेल करेंगे। एंड ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसके बारे में थोड़ा सा और आगे जानेंगे, फिलहाल थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और इसको यहाँ पे खत्म करके नेक्स्ट है हमारा, देखो अभी मैं थोड़ा डेफिनेशन जैसा जा रहा हूँ जो कि जरूरत पड़ेगी आगे कुछ चीज़ों के लिए, जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना वो आगे मैं बोलूँगा उसमें, तो फिर समझ में आना चाहिए हाँ उसकी वैल्यू क्या है, उसका मतलब क्या है। तो जैसे अब मैं इसमें लिखूंगा नेक्स्ट कि सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक का ले लो तो क्वाड्रेटिक मतलब 2 हो गया तो उसके 2 सॉल्यूशंस आएंगे। अगर सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल की बात करें तो जितना पॉलिनोमियल होगा जितने डिग्री का वो होगा उसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि जो भी x की वैल्यू हो उसको सेटिस्फाई करें। सेटिस्फाई करने का मतलब जैसे सपोज मैंने क्वाड्रेटिक एक एग्जांपल ले लिया, fx बराबर मैंने ले लिया कि 2x² + 5x - 1। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन वो होगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा। दैट मीन्स कि f ऑफ x शुड बी 0 फॉर द वैल्यू ऑफ x। ऐसी कौन सी x की वैल्यू है जिसपे ये पूरा कंडीशन 0 दे देगा, इसमें x की वैल्यू 0 रखने पे, या मतलब x की कौन सी ऐसी वैल्यू रखें जो इस पूरे को एक्सप्रेशन को 0 कर दे, उस कंडीशन को बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे मान लिया कि f ऑफ कोई भी एक अल्फा है जिसके वजह से ये क्या हो रहा है 0 हो रहा है, तो हियर अल्फा इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अल्फा यहाँ पे क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। मतलब अल्फा यानी कि कोई भी एक अल्फा क्या है, रियल नंबर हो सकता है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। तो रियल अगर नंबर हम मान ले 2 है तो 2 इसको सेटिस्फाई कर दिया, मतलब इक्वल टू 0 हो गया। तो जैसे यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये कितना है, अगर मैं यहाँ पे इसको कर दूँ 7 एक सेकेंड के लिए, तो देखो अब अगर x बराबर 1 रखें इस इक्वेशन में, तो चलो रख के देखते हैं
एफ ऑफ 1 बराबर कितना आएगा 2 इंटू 1² प्लस 5 इंटू 1 माइनस 7। तो ये कितना आ गया 2 प्लस 5 माइनस 7, ये पूरा कैंसिल क्योंकि जीरो हो जाएगा ना सेम, तो ये जीरो हो गया। दैट मीन्स एफ ऑफ 1 इक्वल टू 0 आ गया। तो ये क्या बताता है कि x बराबर 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो भी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, या सॉल्यूशन ऑफ fx बोल सकते हैं। वन ऑफ सॉल्यूशन होगा, ऐसा नहीं कि यही पूरा इसका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन ये क्वाड्रेटिक है, इसके कितने होंगे मैक्सिमम सॉल्यूशन 2 होंगे जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। अब सेम टाइप के सॉल्यूशन भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी होंगे, तो आगे चल के मैं वही डिफरेंस बताऊंगा कि सॉल्यूशन और रूट्स दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए सॉल्यूशन समझ लो। सॉल्यूशन क्या होता है कि जैसे एक प्रोसेस है टू फाइंड आउट द रिजल्ट, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स, जैसे मान लिया कि ये रूट्स हैं इसके, तो उसको सेटिस्फाई करेंगे, तो जो भी रूट्स इसको सेटिस्फाई करेंगे वो एक तरीके से सॉल्यूशन लाने के लिए किया जा रहा है ना। तो इसीलिए इसको बोलते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल में जो भी वैल्यू ऑफ एफ एक्स होगा, जो भी एफ ऑफ एक्स को सेटिस्फाई करेगा, वो उसका क्या होता है सॉल्यूशन होता है। सेटिस्फाई करने का मतलब इक्वल टू 0 हो जाए। ठीक, तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट हमारा जो है सेट ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है। ये देखो ऊपर से मैं बता देता हूँ, जैसे कि मान लो x बराबर 1 अभी इसको सेटिस्फाई किया, फिर x बराबर 2 3 -1 5 6 ऐसे 5-6 वैल्यू आ गई, तो उसको एक सेट में लिख देना ऐसा, जैसे 2 -3 5 2 ऐसे, ये सारे उसको सेटिस्फाई किए तो इसका सेट बन गया है। तो ये सेट अभी पढ़ा होगा, तो सेट में मतलब ये कॉमन इंडिविजुअल नंबर होता है, जैसे ये 2 -3 5 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, अलग अलग नंबर को, तो वो उसको सेटिस्फाई कर ले, इसको सेट ऑफ सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, सिंपल। अब आते हैं कि एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होता है, इक्वेशन ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब होता है द इक्वेशन विच सेटिस्फाई ऑल वैल्यू ऑफ एक्स। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ये क्वेश्चन में लिखा रहेगा ना कि आइडेंटिटी है, तो वो क्वेश्चन देखो इसको पकड़ते किस तरीके से, पहले समझो कि आइडेंटिटी क्या है। जैसे कोई भी एक इक्वेशन गिवन है पॉलिनोमियल जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लिया गिवन है, जिसका x अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके कितने सॉल्यूशन होंगे 2 सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, बट अगर 2 से ज़्यादा वो ले रहा है, 2 से ज़्यादा फॉलो कर रहा है इसकी वैल्यू, दैट मीन्स वो आइडेंटिटी बन चुका है, वो आइडेंटिटी है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखो, हमारे पास एक x² -9 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x -3 एंड x +3 ऐसे लिख सकते हैं। तो जब ऐसा लिख सकते हैं दैट मीन्स कि यहाँ पे x की वैल्यू क्या रख सकते हैं, अब रख के चेक कर सकते हो। सपोज मैंने x बराबर 1 रखा, तो मैंने लेफ्ट साइड में देखा कितना आया, x बराबर 1 पे 1 -9 -8 आ गया, इधर भी 1 रखा तो -2 इंटू 4 -8 आ गया, तो ये सेम हो गया, मतलब इसको सेटिस्फाई तो किया। लेफ्ट साइड बराबर राइट हैंड साइड, या फिर इसको पूरे को लेफ्ट ला के 0 कर दो, वो भी है। अब x बराबर 2 लिया मैंने, तो 2 रखा तो ये 4 हो गया, तो इधर बच गया -5, और इधर भी 2 रखा तो -1 इंटू 3 और 2 कितना हुआ 5, तो ये हो गया -5। फिर उसके बाद x बराबर मान लो मैंने लिख दिया 4 3 रखते हैं। वैसे तो आना इसके 2 सॉल्यूशन चाहिए थे क्योंकि क्वाड्रेटिक है, बट इसमें देखो आप कि क्या कर रहा है, ये 2 भी लिया 3 भी देखते हैं, फिर 3 जा कितना हो गया 9 0 हो गया इधर, तो इधर भी 3 0 रखा तो पूरा 0 हो गया, तो 0। अब x बराबर 4 भी रख सकते हैं, इसमें चेक कर सकते हैं, तो 4 रखा तो ये 16 - 9 कितना हो गया 7, और यहाँ पे 4 रखा 1 आया, और 4 + 3 7, तो ये भी 7 आ गया। तो जिस भी इक्वेशंस के एक्सप्रेशन के इन्वॉल्विंग इक्वलिटी क्या होना चाहिए, इन्वॉल्व होना चाहिए इसमें, कि दोनों साइड में, और विथ वेरिएबल होना चाहिए। जैसे वेरिएबल में है ना इसके अंदर, तो सेम वेरिएबल में अगर इक्वलिटी इन्वॉल्व है और उसमें वो x की वैल्यू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x ले रहा है, मतलब बहुत सारे x ले रहा है, तो वो इस तरीके से आइडेंटिटी बोला जाता है। इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये यहाँ पे इसको आइडेंटिटी का जैसे क्या है साइन है, कि इसको इक्वलिटी जैसे बताते ना, सेम इक्विवेलेंस है ये सारा, तो इसी को आइडेंटिटी बोल देते हैं। अब क्वेश्चन में बहुत बार लिखा रहेगा आइडेंटिटी, और अगर गिवन है कि ये आइडेंटिटी है, फिर तो हम क्या करते हैं
उसको 2-3 तरीके से उसका यूज होता है मतलब जैसे आइडेंटिटी लिखा है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, पहला कि कोफिशिएंट को हम कंपेयर करा सकते हैं, कोफिशिएंट कैन बी कंपेयर, कोफिशिएंट को कंपेयर करा सकते हैं। क्यों? क्योंकि सारे एक्स की वैल्यू के लिए सेटिस्फाई कर रहा है, तो लेफ्ट साइड और राइट साइड के मल्टीप्लाई करके कोफिशिएंट को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। वो आगे चल के मैं करूंगा, ये आइडेंटिटी को ध्यान से देखना। फिर उसके बाद अगर क्वेश्चन में गिवन है तो फिर डायरेक्ट समझ में आ जाएगा कि भाई कोफिशिएंट को कंपेयर कर सकते हैं और आराम से उसमें है। उसके बाद अगर आपको फॉर ऑल एक्स लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है फॉर ऑल एक्स, तो समझ जाओ कि वो आइडेंटिटी का काम कर रहा है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आता है। फिर उसके बाद देखो 3 तरीका है, एक तो है कि वो डायरेक्ट आइडेंटिटी बोलते हैं, क्वेश्चन में गिवन है। दूसरा है कि फॉर ऑल एक्स लिख दें। तीसरा है कि हम कोफिशिएंट को कंपेयर करा दें। अगर कंपेयर हो जा रहा है सेम वैल्यू पे, दैट मीन्स वो भी क्या है, आइडेंटिटी का ही काम कर रहा है। तो यहाँ से हो गया हमारा थोड़ा सा जो भी क्या बोलते हैं, पीछे का जो भी रिवीजन था वो यहाँ से खत्म हो गया। तो खत्म हो गया मतलब अब हमारे स्टार्ट करूँगा मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फंडामेंटल ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है वो क्या होता है, वो ऐसा होता है जैसे कि कोई भी जो भी रियल वैल्यू है उसके लिए, रियल वैल्यू मतलब एक पॉलिनोमियल जो होना चाहिए वो रियल होना चाहिए, उसके लिए जो भी एक्स की वैल्यू आ रही है वो एक तरीके से फंडामेंटल ऑफ अलजेब्रा हो जाता है क्वाड्रेटिक का, ठीक है। तो हम अब 1 to 1 इसके बारे में डिस्कस करेंगे और जो भी हमारे 11th के कॉन्सेप्ट है वो सब पे भी आएंगे धीरे धीरे। तो सबसे पहले आएंगे कि एक जैसे क्वेश्चन उठता है हमेशा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक में क्या होगा कि इसके 2 सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि भाई 2 रूट्स ही होंगे, तो एक थियरम्स बन जाता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव नो मतलब कैन नॉट हैव मोर देन 3 जीरो या फिर मोर देन 3 रूट्स। जीरोस मतलब वही पॉलिनोमियल में हो जाता है। तो रूट्स 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। इसको प्रूफ करना भी होता है, तो हम इसको प्रूफ कर सकते हैं, बट आगे चल के मैं थोड़ा एक डिराइव करूँगा, वहाँ से भी प्रूफ करके बताऊँगा तुमको कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 ही रूट्स होते हैं, मैक्सिमम 2 रूट्स, ठीक है, उससे ज़्यादा रूट्स नहीं होते क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये यहाँ तक हमारा रिवीजन जो भी था हमने बता दिया, जो कि आगे काम आने वाले हैं। आइडेंटिटी जैसे वर्ड यूज करेंगे एंड नेचर ऑफ रूट्स भी आगे चल के हम डिस्कस करेंगे, तो उसमें भी कभी कभी ज़रूरत पड़ेगी इन सारी चीज़ों की, ठीक है। तो रियल कोफिशिएंट, रियल नंबर क्या है, ये सारे एक बार रिवाइज कर लेना, फिर हम आगे आएंगे। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो हमने वहाँ पे पढ़ा था ना, श्रीधराचार्य और या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से फैक्टराइजेशंस, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ रखी हैं। तो उसी टाइप का यहाँ पे हम लेंगे। सबसे पहले पहला कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब अभी जो बता दिया, तो इसका जो जनरल फॉर्म होगा वहाँ से स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो इसके लिए अब स्टार्ट करें। एक्चुअली क्या होगा कि वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी, तो हम एक काम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसको स्टार्ट करते हैं जस्ट।